गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है वो सीरीज स्टार्ट की है रिएक्ट नेटिव की, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था उसका इंट्रोडक्शन बेसिक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर इंस्टॉलेशन। ठीक है, एक इंस्टॉलेशन है जो सबसे जो है वो एक डिफिकल्ट है। बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो काफी सारी चीजें जो है वो कुछ लोग मिस कर देते हैं। बाद में जो है वो रिएक्ट नेटिव की जब ऐप बना के क्रिएट करके उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो वो एरर्स इसीलिए आते हैं कि हम लोगों ने जो है वो इंस्टॉलेशन सही से नहीं की होती। तो आज जो है वो मैं एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको सब चीजें जो है वो बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। और जब हम लोग अपनी फर्स्ट रिएक्ट ऐप बेसिकली रिएक्ट नेटिव की ऐप को क्रिएट करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी देखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो सारी की सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग जो है वो देखेंगे कि हम लोग कैसे अपनी रिएक्ट ऐप को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को अपने पास एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। ठीक है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क हो जाएगी। ठीक है, डन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सामने जो है वो प्लेलिस्ट आ जाएगी यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर सबसे पहले हमें करनी है इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिख कर रखे हैं। यहाँ पर कुछ 7 स्टेप्स हैं जिसके अंदर जो है वो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। सबसे पहला स्टेप है नोड.जेएस और एनपीएम इंस्टॉल करें। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमें करना पड़ेगा नोड.जेएस और एनपीएम को इंस्टॉल। तो रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको नोड.जेएस और npm नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना होगा। आप नोड.जेएस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब मुझे जाना पड़ेगा node.js.org के ऊपर। ठीक है, तो नोड.जेएस जो है बेसिकली ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा इसका बेसिकली LTS वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसलिए डाउनलोड नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोई भी वर्जन है वो चलेगा, बस आपका जो है वो ये इंस्टॉल होना चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पर देखो डाउनलोड्स नोड.जेएस वर्जन विद लॉन्ग टर्म सपोर्ट नोड.जेएस कैन ऑल्सो इंस्टॉल विया पैकेज मैनेजर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जो है वो नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो वो npm जो है वो नोड पैकेज मैनेजर उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो जब आप लोग का नोड.जेएस इंस्टॉल हो जाए सक्सेसफुली, आपको सिंपल उसको बेसिकली डाउनलोड हो जाए, आपको सिंपल उसको इंस्टॉल करना है। जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है वो किसी गेम वगैरह को जो है वो इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह जो है ये भी इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, जैसे ही हो जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पर आपको सिंपल नोड हाइफन वी लिखना है। ठीक ठीक है, अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बेसिकली ये स्लैश डाल दिया। ठीक है, तो नोड हाइफन वी का मतलब नोड हाइफन वर्जन। ठीक है, तो नोड का वर्जन अभी है 21.16.1 मेरा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं npm का वर्जन चेक करूं तो npm का वर्जन आ रहा है 10.4.0। आई इन फ्यूचर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली चेंज हो गया होगा वर्जन, लेकिन उससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता। तो आप नोड हाइफन वी और नो npm हाइफन वी करके चेक कर लें इसका वर्जन। अगर आपको सक्सेसफुली जो है वो वर्जन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जो है वो आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है npm और बेसिकली नोड। ठीक है, दोनों चीजें। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, अगर ये देखने को नहीं मिल रहा तो आपने कोई ना कोई चीज उसमें मिस की होगी जिसकी वजह से जो है वो आपको ये देखने को नहीं मिल रहा। तो आप देखिएगा, आप दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर ये मिल रहा है तो आपका सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं CMD को बंद कर रहा हूँ। पहले स्टेप में जस्ट इतना ही था कि हमने जो है वो नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है और npm को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है JDK जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, इसका JDK की जो फुल फॉर्म है वो है जावा डेवलपमेंट किट। इंस्टॉल करें। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करें। रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड के लिए जावा डेवलपमेंट किट की जरूरत होती है। JDK को इंस्टॉल करें। आप ऑरेकल JDK या ओपन JDK यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है वो यूज करने वाले हैं ओपन JDK। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ ओपन JDK, ये सॉफ्टवेयर है।
यहाँ पर openjdk.org के ऊपर आप आए और यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है इंस्टॉलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें मिल जाएगा देखने को कि हमें कौन सा वाला जो है वो इंस्टॉल करना है। ओपन जेडीके 11 आई थिंक जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है, तो जावा जेडीके जावा डॉट नेट, एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ पर डाउनलोड द ओपन जेडीके 11, ये वाला आई थिंक। तो ये वाला लिंक है openlogic.com ओपन जेडीके हाइफन डाउनलोड्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप लोग जो है वो विंडोज के लिए तो यहाँ पर जो है ये वाला इंस्टॉल करेंगे MSI। ठीक है, ये विंडोज के लिए, अगर ये आपका जो है ये वाला है बेसिकली जेडीके। ठीक है, तो विंडोज वाले ये करेंगे, लिनक्स वाले ये करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखो ये जेडीके लिखा है और GRE लिखा है। आपने ध्यान से देखना है कि आपने जेडीके वाला करना है। ठीक है, JRE वाले नहीं करना। तो MSI कर लें आप लोग। तो यहाँ पर जब ये इंस्टॉल हो जाए, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको आना है तीसरे स्टेप के ऊपर। आपके दूसरे स्टेप में जस्ट इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ठीक से इंस्टॉल करना है, पहले डाउनलोड होगा देन नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं और तीसरे नंबर पर यह है कि आपको इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो। अब एंड्रॉयड स्टूडियो डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल आईडी है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं चला जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो डेवलप, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड ऐप टूल्स एंड्रॉयड डेवलपर्स। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से आपको सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है, बेसिकली डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सिंपल इंस्टॉल करना है और जैसे ही आप इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं नहीं कर रहा। तो जैसे ही ये इंटरफेस आएगा आपको सिंपल क्या करना है, मैं आगे कुछ स्टेप्स लिखे हुए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड SDK कंपोनेंट इंस्टॉल करें, ओके वो आगे जाके देखते हैं। अभी के लिए जस्ट आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल करेंगे तो ये ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाउनलोड करनी है ये एंड्रॉयड स्टूडियो में। अच्छा, रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस CLI इंस्टॉल करें। ठीक है, रिएक्ट नेटिव CLI को npm के थ्रू ग्लोबल इंस्टॉल करें। बोल रहा है कि रिएक्ट नेटिव CLI जो है बेसिकली एक है एक्सपो और एक है नेटिव CLI। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि रिएक्ट नेटिव CLI पढ़ रहे हैं तो हम लोग जो है वो npm इंस्टॉल -g रिएक्ट नेटिव CLI की कमांड चलाएंगे टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पर आना है और यहाँ पर ये कमांड पेस्ट करके इंटर कर देना है। तो आपकी जो रिएक्ट नेटिव है मेरी ऑलरेडी हुई है, देन मैं दोबारा कर रहा हूँ तो ये मैंने इसको स्किप कर दिया। तो आपने जो है इसको इंस्टॉल होने देना है। ठीक है, आपको सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है ये कमांड चला देनी है, npm इंस्टॉल -g रिएक्ट नेटिव CLI। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पांचवें स्टेप के ऊपर जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये विंडोज के लिए। सबसे पहले यूजर वेरिएबल्स में एंड्रॉयड होम वेरिएबल सेट करें जो आपके एंड्रॉयड SDK का पाथ है बेसिकली। यहाँ पर फॉर एग्जांपल सी एंड्रॉयड SDK। अब मैं बता दूं क्या बोल रहा है, तो आपको सिंपल यहाँ पर एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लिखना है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे एडिट एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो मैंने एंड्रॉयड होम लिखा है इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है वेरिएबल नेम और वेरिएबल वैल्यू में जहां पर आपने एंड्रॉयड SDK को इंस्टॉल किया उसका पार्ट डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा है C यूजर्स और ये मेरा नेम, उसके अलावा ऐप डेटा के अंदर, लोकल के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, SDK के अंदर मैंने इंस्टॉल किया। तो यही डायरेक्टरी जो है वो आपको सेट करनी है जहां पर आपने किया अपने अपनी। ठीक है, यहाँ पर ये मेरी वाली नहीं डाल देनी आपने क्योंकि मैंने तो जहां पर किया मैंने अपनी डाली है। उसके बाद यहाँ पर जब ये आपका सेट हो जाए पाथ, उसके बाद क्या करें, सिस्टम वेरिएबल सेट करें। सिस्टम वेरिएबल्स में जावा होम वेरिएबल सेट करें जो जो JDK का पाथ है। ठीक है, तो जहां पर आपका JDK आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, प्रोग्राम फाइल जहां भी आपने इंस्टॉल किया था डाउनलोड करते वक्त,
बेसिकली इंस्टॉल करते वक्त जहां भी आपने पाथ सेट किया था उसको, तो वो जो है वो आपने यहाँ पर डालना है। तो कहाँ पर डालना है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको डालना है जावा होम यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो है वो सिंपल यहाँ पर एक जावा होम का वेरिएबल सेट करना है, जिसके अंदर सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ओपन लॉजिक के अंदर जेडीके मैंने यहाँ पर जो है उसको रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। आप भी यहीं पर रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो जब आपकी ये दोनों चीज़ें सेट हो जाएं, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको आना है दोबारा से एंड्रॉयड एसडीके कंपोनेंट इंस्टॉल करें। बेसिकली एंड्रॉयड एसडीके जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया था उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो आप सिंपल एंड्रॉयड के अंदर इसको ओपन कर लो, एंड्रॉयड स्टूडियो को, ठीक है। और सबसे पहले तो एस डी के मैनेजर के अंदर आ जाओ। एस डी के मैनेजर के अंदर आपको सिंपल क्या क्या इंस्टॉल करना है, आपको सिंपल यहाँ पर एंड्रॉयड 14.0 साइड, ठीक है। तो ये वाला इंस्टॉल कर लेना है, अपसाइड डाउन केक, ठीक है। उसके एंड्रॉयड 13.0 और ये जो है इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद एस डी के टूल्स के अंदर आएंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है अपडेट अवेलेबल आई हुई है इसमें, बट अभी के लिए मैं अपडेट नहीं करा। तो ये इंस्टॉल करना है गूगल प्ले लाइसेंस, ठीक है। तो प्ले लाइसेंस लाइब्रेरी, उसके अलावा आपको इंटेल x86 एमुलेटर ये वाला जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये दो चीजें इंस्टॉल कर लेनी है आपको। तो ओके करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। एस डी के अपडेट साइट्स, ठीक है, इसके अंदर जो है वो अभी के लिए यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें आपकी इंस्टॉल हो जाएं तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आ जाना है। अब आपको इंस्टॉल कर लेना है, एमुलेटर भी इंस्टॉल करना है, ठीक है, साथ में। तो यहाँ पर सिंपल क्या करो, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में आओ, और यहाँ पर जो है वो आप बेसिकली यहाँ पर जो है अगर मैं इसको डिलीट करूँ, मेरे पास एमुलेटर इंस्टॉल है बेसिकली पहले से, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैं प्लस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा वाला इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने मीडियम फोन किया हुआ है, नेक्स्ट करता हूँ। तो आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है एस, और यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पर पोर्ट्रेट में कर रहा हूँ, लैंडस्केप मुझे नहीं चाहिए, तो मैं फिनिश करता हूँ। तो ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब जब इसको स्टार्ट करना है तो सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है, और आपको जो एमुलेटर है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ इसको, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। तो अभी इसको नीचे कर देता हूँ, अभी हमें चाहिए होगी। अब मुझे रिएक्ट नेटिव का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने जो है वो बनाया था, मैं यहाँ पर वाईटी में आता हूँ, और यहाँ पर रिएक्ट नेटिव सीरीज के एक फोल्डर बनाया था, ठीक है। मैं सीएमडी करता हूँ सिंपल, और कोड स्पेस डॉट करता हूँ। तो ये जो मेरा वीएस कोड है ये ओपन हो जाएगा इसी रिएक्ट नेटिव सीरीज वाले फोल्डर के अंदर। अब एक कमांड दी हुई है यहाँ पर कि कैसे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, रिएक्ट नेटिव इनिट और आगे प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। रिएक्ट नेटिव इनिट और प्रोजेक्ट नेम है मेरा, हम लोग बनाने वाले थे अपनी ऐप, जो हमारी ऐप है बेसिकली वो कौन सी ऐप होने वाली है, वो ऐप होने वाली है हमारी फूड डिलीवरी ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ फूड डिलीवरी ऐप, ठीक है। तो फूड डिलीवरी ऐप is not a valid name for project, please use the identifier name alphanumeric, ओके। तो कैमल केस लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, फूड डिलीवरी डिलीवरी ऐप, ठीक है। तो this walk through creating a new React Native project in this path, installing React Native, consider installing yarn to make this faster। वो बोल रहा है कि yarn से आई थिंक वो फास्ट जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, बट हम लोग npm से कर रहे हैं, हमने npm जो है वो देखा है चलाकर। React Native init फूड डिलीवरी ऐप, तो बेसिकली हमने डायरेक्ट इंस्टॉल किया इसको, देखो यहाँ पर जो है हमारी पैकेज डॉट जेसन जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये जो है वो अब थोड़ा सा टाइम लेगी, देन ये हमारे सारा का सारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो इंस्टॉल करके दे देगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, तो फिर इसको देखते हैं। गाइज यहाँ पर जो है वो इसने कुछ टाइम लिया है, और यहाँ पर हमारा सारा का सारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर था वो प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी चेक करता हूँ, और मैं फूड डिलीवरी ऐप के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं सीडी करके फूड डिलीवरी ऐप के अंदर आ जाता हूँ। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे कमांड चलानी है npx react native
रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड में हम लोग इसको रन करने लगे, तो हम लोगों को सिंपल कमांड चलानी है npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। तो ये हमारा एमुलेटर ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारी ऐप जो है वो अब चलना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली जो हमारी वेलकम स्क्रीन होती है वो रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरीके से वो दिखती है, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी रिएक्ट वाली हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है और कुछ कंपोनेंट्स का फर्क है, बाकी सारी की सारी रिएक्ट जैसी है। जिनको रिएक्ट जैस आती है उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिंपल लगेगी ये चीज़, मतलब इतनी हार्ड नहीं होगी उनके लिए जितनी एज कम्पेयर टू डिफरेंट डेवलपर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लॉन्चिंग एमुलेटर इंस्टॉलिंग द ऐप। एमुलेटर लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसने बोला है फेल्ड लॉन्च एमुलेटर, बट एमुलेटर जो है रन हो चुका है। तो ऐप जो हमारी इंस्टॉल हो रही है, स्टार्टिंग अ ग्रेडल डेमो, वन इनकॉम्पिटेबल एंड वन स्टॉप डेमोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा एमुलेटर भी स्टार्ट हो रहा है, और ये जब फर्स्ट टाइम रन होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमारी ऐप जो है वो स्टार्ट होती है तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। तो जब आप इसको इन फ्यूचर बेसिकली अभी आप कुछ काम करेंगे, बेसिकली एक स्क्रीन बनाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। जब नेक्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये उतना टाइम नहीं लेगी जितना फर्स्ट टाइम लेती है, ठीक है। फिर जल्दी हो जाएगा करेगी। जैसे अभी आप इसने लिया 4 से 5 मिनट, तो अगली बारी में 1 मिनट में हो जाएगी, उससे अगली बारी में ये 30 सेकंड में भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है ये अब स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये बता रहे कि इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। तो जब ये सक्सेसफुली बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी तो ये बताएगा कि आपके कितने मिनट और कितने सेकंड में जो है वो आपकी बिल्ड जो है वो स्टार्ट हुई है, मतलब सक्सेसफुली रन हुई है। अगर कोई एरर होगा तब भी वो बता देगा। तो यहाँ पर हमारी 66% जो है वो कॉन्फ़िगरिंग हुई है, ठीक है। और इसके बाद जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगी पूरी की पूरी 100%, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट होगी देन हमारी जो है वो ऐप स्टार्ट होगी। तो 100% ये कॉन्फ़िगर हो चुकी है, अब हमारी एग्जीक्यूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो ये फास्ट हो रही है, आपके आई थिंक इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपका कंप्यूटर कितना जो है वो फास्ट है इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है हमारी एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट हुई भी है। हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा एमुलेटर भी चल रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है, पिक्सल इज स्टार्टिंग, सही है। तो ये आपका एक तरह से पूरा का पूरा मोबाइल यहाँ पर लैपटॉप के अंदर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखें, अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा भी स्लो है तो ये हैंग भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो एमुलेटर काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उसकी वजह से जो है ये हैंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें इसके अंदर। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो कि हमारी 100% एग्जीक्यूटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर जैसे ही 100% एग्जीक्यूट जो है वो कंप्लीट होगी तो बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर कोई एरर होगा तो आपको बता देगा, ठीक है। तो एरर, अगर कोई भी एरर आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्ड जो है वो रन हो जाएगी, तो आपके सामने यहाँ पर बंडिंग आ रही होगी, ठीक है, यानी वो बाइंड कर रहा होते हैं बेसिकली सब चीज़ों को, उसको मिला के जो है हमारी ऐप में जो भी जो है डेटा होता है वो उसको यहाँ पर रेंडर करता है। तो यहाँ पर जो है अभी आप लोग देखना कि हमें अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि हमें जो है वो हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, ठीक है, इस हेलो वर्ल्ड को ना सेंटर में लाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सिंपल, इसमें स्टाइल लगाने का तरीका ये है कि आप सिंपल एक बना लो कॉन्स्ट, और यहाँ पर बना लो स्टाइल्स नाम का वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर होती है स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट, और डॉट क्रिएट होता है आई थिंक, हाँ इसी तरह से होता है। और इसके अंदर जो है वो हम लोग सारी की सारा जो है वो हमारा बेसिकली स्टाइल शीट, जो भी हम लोग स्टाइल्स होते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। अब स्टाइल लगाने का तरीका क्या है, मैं स्टाइल देना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल्स डॉट और इसको जो भी नाम दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। अब इस टेक्स्ट नाम, मान लो ये मेरी एक क्लास है, ठीक है, जैसे हम सीएसएस में क्लास देके इसको स्टाइल देते हैं ना, तो ये मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको अब स्टाइल दूंगा। अब मैं इसका क्या करना चाहता हूँ,
मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो फॉन्ट साइज मुझे देना है 22। यहाँ पर पिक्सल्स नहीं बताने होते, आपको डायरेक्टली जो है वो नंबर में जो है ये वैल्यू पास करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 22 का फॉन्ट साइज हो चुका है। मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ठीक है, 32, और यहाँ पर मैंने 32 करना था, ठीक है, 32 हो गया। इसके बाद मैं इसका कलर ब्लैक करता हूँ, अभी ग्रेश टाइप है, ठीक है, मैं इसको ब्लैक करता हूँ कलर को, कलर इसका हो जाएगा ब्लैक। और इसका जो फॉन्ट वेट है मैं उसको बोल्ड करता हूँ, ठीक है, फॉन्ट वेट कैमल केस कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी आपको, जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो फॉन्ट वेट भी बोल्ड हो गया। मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जाना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की तरफ। अब मैं पैडिंग देता हूँ टॉप से, ठीक है, तो मुझे देनी है पैडिंग वर्टिकली, ठीक है। तो मैं पैडिंग देना चाहूंगा इसको वर्टिकली, कितनी पैडिंग वर्टिकल में देना चाहूंगा इसको 1 2, यानी 12 की। तो लेट सी, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से हमारा हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने जो है वो अपनी आज की इस वीडियो के अंदर इंस्टॉलेशन देखी, हम लोग कैसे जो है वो पूरा का पूरा सेटअप कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव का अपनी मशीन के अंदर। उसके बाद हमने ये देखा कि हम लोग कैसे जो है वो अपनी ऐप को क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को। उसके बाद हमने ये देखा कि हम लोग जो है वो कैसे अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रिएक्ट नेटिव के अंदर लिख सकते हैं। तो कल से जो है वो अब हम लोग ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, फ्लैट स्क्रीन बनाएंगे हम लोग। फ्लैट स्क्रीन जो होती है बेसिकली जिसमें लोगो वगैरह और होता है और कुछ बटन्स होते हैं एक दो, तो इस तरह की कुछ स्क्रीन बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन का पहले डिजाइन, देन हम उसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच guys for watching this video and I will see you next video. Take care.